सेकेंड ईयर आईकॉम और बात करने जा रहे हैं हम कमर्शियल ज्योग्राफिया के हवाले से। बहुत से बच्चों ने पूछा और ये कहा कि वक्त बहुत कम है, क्या किया जाए, पास भी हो जाए, अच्छा स्कोर भी आए। चीज़ों में बहुत सी कन्फ्यूजन हैं और हमें क्लियर नहीं हो रहा कि क्या किया जाए। इसमें क्या ये वर्ल्ड पोर्शन है, पाकिस्तान का पोर्शन है, क्या इसमें होगा, ये लॉन्ग शॉट ये किस तरह से आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, क्लियर नहीं हो रहा और हमें गाइडलाइन नहीं मिल रही। तो बेटा इसीलिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं आपके क्वेश्चंस की नज़र, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा भी होगा। वो बच्चे जिन्हें कुछ नहीं आता या कुछ आता है उन सब के लिए है कैसे आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। देखिए कमर्शियल ज्योग्राफिया न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में क्या क्या है और आपका पर्टिकुलरली आईकॉम पार्ट 2 में कैसे आप इसको कवर करेंगे। अच्छा बेटा आईकॉम, एक तो आप लोग ये बात समझिए, पता नहीं क्यों आईकॉम अपने आप को क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम आईकॉम के स्टूडेंट्स हैं, हमसे तैयारी नहीं होती। और आपको ये समझा हुआ है कि क्योंकि आप प्री मेडिकल में नहीं है, प्री इंजीनियरिंग में, आईसीएस में नहीं है, तो आप आईकॉम कर रहे हैं। पता नहीं कोई बहुत ही मिजरेबल कंडीशन है। आप परेशान ना हो बेटा, बाकियों के भी हालात को इतने अच्छे नहीं है, लेकिन जो पढ़ता है वही सब कुछ करता है। ये बहुत ब्रॉड फील्ड है। आप हरगिज़ भी ये कंफ्यूज ना हो और हरगिज़ भी ये बात प्रेशर मत लें कि जी हम आईकॉम के स्टूडेंट हैं तो हम क्या करें। बहुत बड़ी फील्ड है। तो बहरहाल अभी बात करते हैं कमर्शियल ज्योग्राफिया के हवाले से। सबसे पहले द पेपर पैटर्न, क्योंकि इसका पेपर पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। ये तो आप जानते हैं कि इसमें एमसीक्यू आएंगे, उसके अलावा इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के पोर्शन होंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होगा। लेकिन इसकी डिवीजन किस तरह होती है कमर्शियल ज्योग्राफिया में नॉर्मली? अब जो बुक आप फॉलो कर रहे हैं, मैं बात करूंगा वो बुक स्टैंडर्ड जिसमें 18 चैप्टर्स हैं, जिस बुक में 10 चैप्टर जो हैं वो वर्ल्ड कमर्शियल ज्योग्राफी के हवाले से हैं और 8 चैप्टर हैं जो कि पाकिस्तान के हवाले से हैं। अब होता ये है साहब कि जो एमसीक्यूज है 15 वो तो एक लेग हो गया, वो तो आप ऑब्जेक्टिव करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पोर्शन, इस क्वेश्चन नंबर 2 में 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपने उसमें से 6 करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। और इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी 6 आउट ऑफ 9 आप अटैम्प्ट करेंगे। लेकिन यह याद क्या रखना है आपने? याद रखने की बात ये बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो प्रीवियस प्रैक्टिस है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं नॉर्मली वर्ल्ड कमर्शियल ज्योग्राफी के हवाले से। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये पोर्शन आता है आपका पाकिस्तान के हवाले से। एक तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपका जो वर्ल्ड के हवाले से जितने आपके जो 10 चैप्टर हैं वो उसकी वेटेज ज़्यादा है। उसमें आप 6 सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, और क्वेश्चन नंबर 3 से भी आपने 6 सवाल करने हैं, जबकि जो पाकिस्तान के हवाले से उसमें आपने 6 करने हैं 9 में से। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा जो पाकिस्तान के हवाले से है। बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि ये समझ नहीं आ रही, मिक्स हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आप ये बात क्लियर कर लें। 2 शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन आपके वर्ल्ड के हवाले से होंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से होगा। और इसके साथ जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है, यहाँ से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। अब यहाँ भी जो प्रीवियस प्रैक्टिस है उसमें ये चलता आ रहा है गुज़िश्ता, अगर आप 5-10 साल के पेपर देखें तो उसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो वर्ल्ड के पोर्शन से आते हैं आपके, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके वो पाकिस्तान के पोर्शन से आते हैं। करने आपने 3 ही हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि आप तीनों के तीनों सिर्फ वर्ल्ड वाला करें, पाकिस्तान का पोर्शन ही छोड़ दें, नो वे। आपको चॉइस मिलेगी, वो कैसे, उस पर बात करते हैं। अब हम चलते हैं बेटा चैप्टर्स की जाने, या कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपको क्लियर होने चाहिए। मैं चैप्टर्स की बात करूंगा, टॉपिक्स की डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आप ये तैयार कर लें तो आपका बेहतरीन स्कोर आएगा, ना सिर्फ पास होंगे, बेहतरीन स्कोर आएगा, याद रखिएगा। अच्छा बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं वर्ल्ड वाला पोर्शन जो 10 चैप्टर्स हैं। यहाँ बेटा जो आपके 10 चैप्टर्स हैं, इसमें चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन है कमर्शियल ज्योग्राफिया, इस चैप्टर को आपने ऐसे तैयार करना है। अगर आपको चाय पसंद है आप चाय पीते हैं, लस्सी पसंद है लस्सी पीते हैं, या जिसे कहते हैं ना कि आपको जैसे कोई शरबत जूस बहुत पसंद है, आप जनाब डक 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 पी जाते हैं, इस तरह बेटा इसको अच्छी तरह घोल के अच्छी तरह पी जाए। यहाँ से प्रीवियस प्रैक्टिस आप देखिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन से भी सवाल पूछे जाते हैं। इस चैप्टर पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये तो हो गया आपका एक लॉन्ग, बहुत उम्मीद है हो जाएगा। इसके साथ बेटा आपका जो सेकंड एक टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये है एग्रीकल्चर से रेलिवेंट। एग्रीकल्चर जिसको आप ज़राअत भी कहते हैं, इस ज़राअत में एग्रीकल्चर के पोर्शन में आप याद रखिएगा कि आपके पास एक वर्ल्ड में से भी पोर्शन है और एक एग्रीकल्चर आपका पाकिस्तान से भी पोर्शन है। अब प्रीवियस प्रैक्टिस ये रही है, उम्मीद है कि इस साल भी ऐसा ही हो, कि जो एग्रीकल्चर है वो वर्ल्ड से भी पूछा जा सकता है और आपसे पाकिस्तान वाले से भी पूछा जा सकता है। ये भी एक लॉन्ग आता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एग्रीकल्चर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वर्ल्ड वाले पोर्शन से भी तैयार करें और पाकिस्तान वाले पोर्शन से भी तैयार करें।
ये 2 लॉन्ग आपके अटैम्प्ट हो जाते हैं ना, तो इसके साथ मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि कम से कम आपके कुछ 5-6 शॉर्ट क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट हो जाएंगे, जितना अब तक हम बात कर चुके पर्टिकुलर इन चैप्टर्स की। इसके बाद बेटा नेक्स्ट फिर अगर आप देखें तो जो मैं आपको जो नाम बताने जा रहा हूँ आपने अच्छी तरह तैयार करने हैं। इनमें सबसे पहले मिनरल्स की बात की जाए वर्ल्ड के पोर्शन से तो आपने तैयार करने हैं। इंडस्ट्री की बात की जाए तो आपने ये भी भरपूर तैयार करना है। मिनरल्स और इंडस्ट्रीज़ के बाद बेटा नेक्स्ट जो आपने तीसरा जो मेन इसमें तैयार करना है वो मैं आपसे कहूँगा कि आप तैयार कीजिए वर्ल्ड पॉपुलेशन। इस पर्टिकुलर पोर्शन को आपने नहीं छोड़ना, यहाँ से भी आपके सवाल अटैम्प्ट होते हैं। और इसके बाद मैं बड़े मुख्तसरन आ रहा हूँ पाकिस्तान के पोर्शन की जानिब। तो पाकिस्तान के पोर्शन से जो आप द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं पहले कह चुका कि एग्रीकल्चर वाला पोर्शन तो आपने तैयार करना है। तो साहब एग्रीकल्चर के बाद जो आपने पोर्शन तैयार करने हैं, एक तो इसमें फिज़िकल लोकेशन ऑफ द पाकिस्तान, इसके अलावा ट्रेड और इसके अलावा क्लाइमेट जोन। ये 4 पोर्शन आपके एग्रीकल्चर के साथ बहुत मजबूत तैयार होने चाहिए। बेटा आप देखिएगा, ये मैं आपको कम से ज़्यादा की तरफ लेके गया हूँ, आपका बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट होगा। ना सिर्फ आपके लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट होंगे और ऑब्जेक्टिव भी। अब यहाँ एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आप जो चैप्टर तैयार करें ना बेटा, आप वो चैप्टर तैयार करके आपने प्रीवियस पेपर देखना है, सिर्फ उसी चैप्टर के सवाल देखने हैं कि आपने क्या तैयार किए हैं, कितने हो गए हैं, कितने आपको शॉर्ट आते हैं, कितने लॉन्ग। फिर सेकंड जो आपने तैयार किया उसके बाद फिर 2 चैप्टर्स का देखें, फिर थर्ड तैयार किया 3 का देखें, 4, इस तरह से आपने 1 बाय 1 करने हैं। क्योंकि 18 चैप्टर हैं, मैं आपको 8 से 10 चैप्टर्स के हवाले से जो बात की, अगर आप ये कर लेंगे आपका बड़ा बेहतरीन स्कोर आएगा। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन और एक सवाल बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, सर याद करें भूल रहा है, समझ नहीं आ रही, वर्ल्ड और पाकिस्तान मिक्स हो रहा है, इसका कोई सोल्यूशन बताएं। तो बेटा इसका सोल्यूशन मैं अपनी राय दे रहा हूँ, अगर किसी के पास कोई बेहतर राय वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। ये मेरी ज़ाती राय है, इख्तलाफ जो कहते हैं ना कि आप इख्तलाफ का जो हक़ है वो महफूज रखते हैं, लेकिन इख्तलाफ राय में थोड़ा सा आपने अंदाज का ख्याल रखना है। अब इसमें आप क्या करें, अब बेटा पाकिस्तान और जो वर्ल्ड है ना, इन दो के ना 2 कॉलम बनाएं। वर्ल्ड के रेलिवेंट जितनी चीज़ें हैं ना वो आप वर्ल्ड वाले पोर्शन में लिखिए, पाकिस्तान से रेलिवेंट जो चीज़ें वो सारी की सारी आप पाकिस्तान वाले पोर्शन में लिखिए। इस चार्ट पेपर को अपने ड्राइंग रूम या बल्कि अपने बेडरूम, अपने घर में, आप अपने कमरे के दरवाजे के पीछे लगाएं या कहीं ऐसी जगह लगाएं कि आप आते जाते अपने कमरे में देखें कि क्या ये सवाल था, पाकिस्तान में ये चीज़ें थी, अच्छा वर्ल्ड में ये था, तो आपको ना चाहते हुए भी आपके जहन में रहेगा। ये ऐसे ही है कि जैसे आपने किसी दीवार पे आते जाते रास्ते में कोई चीज़ पढ़ते ना, आपको नहीं भूलती, या किसी रिक्शे के पीछे कोई स्टेटमेंट या किसी ट्रक के पीछे कोई जुमला लिखा हुआ नहीं भूलते, तो ये आप इसी तरह से याद रखेंगे। ये एक ट्रिक है, कोशिश कीजिएगा, देखिएगा आपको फ़ायदा होगा। दूसरी प्रैक्टिस, फ़र्ज़ कीजिए आज संडे है, आपको कुछ नहीं आता, आपने कहा जी मैं आज इंट्रोडक्शन टू कमर्शियल ज्योग्राफी वाला चैप्टर जो है उसको गो थ्रू करूँगा, पढ़ रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। उसमें से आपने 3 टॉपिक तैयार किए। मंडे को आप क्या करेंगे, उन संडे वाले टॉपिक्स को सिर्फ देखेंगे कि आपने इसके कौन कौन से मेन पॉइंट्स थे जो आपने याद किए, जो आपको आते हैं। सारा नहीं पढ़ना है दोबारा से, जो याद कर लिए उसके मेन पॉइंट्स अंडरलाइन किए हुए थे, आपने वो पॉइंट्स नोट कर लिए, दोबारा से एक दफ़ा दोहरा लिए, और मंडे वाला आपने सारा काम तैयार किया। ट्यूसडे को आप क्या करेंगे, संडे वाले को दोहराएंगे दोबारा, मंडे को एक नज़र दोहराएंगे और ट्यूसडे वाला काम तैयार करेंगे। वेंसडे को आप क्या करेंगे, संडे वाला छोड़ दें, मंडे और ट्यूसडे को रिवाइज करें। थर्सडे को क्या करेंगे, मंडे छोड़ दें, ट्यूसडे और वेंसडे को करेंगे। यूँ आप क्या करेंगे, जब एक टॉपिक देखेंगे आपका 3 मरतबा रिवाइज हो जाएगा। 15 दिन में 3 मरतबा टॉपिक रिवाइज हो 45 बनते हैं, और एक दिन में अगर आपने 3 टॉपिक किए हों तो 45 टॉपिक बनते हैं। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 90 और 45 कितना बनेगा ये टोटल, यस ये बनेगा 135। तो 135 टाइम आपका बुक से, अपने टॉपिक से आपका इंट्रैक्शन होगा। तो बेटा अगर आप ये काम कर लेते हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये छोटा सा काम था, एक कदम आपने उठाया सिर्फ, और इस एक कदम के उठाने से आप अपनी मंजिल के करीब जाएंगे। तो बेटा यूँ आप कमर्शियल ज्योग्राफी का सफ़र कीजिए, आपका पहला कदम आपकी मंजिल की जानिब होगा। कतरा कतरा मिलके बेटा समंदर बनता है, ये बात याद रखिएगा। एफर्ट नहीं छोड़नी, डिसहार्ड नहीं होना, डिस्करेज नहीं होना। जो बच्चा डिसहार्ड हो, डिस्करेज हो, मैं हाजिर खिदमत हूँ, सवाल पूछिए, मैं आपको आपके मसले का हल दूंगा। लेकिन ये नहीं हो सकता सर जी तैयारी नहीं, बताएं क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही, पढ़ा नहीं जा रहा, पसीने आ रहे, चक्कर आ रहे, किताब खोल रही,
इससे मसला नहीं हल होता। ये सोचेंगे तो और मसाइल होंगे। हाँ, वो एक नया लफ्ज़ जनाब, ये बड़ा जुल्म है हमारी आज की जनरेशन पे। एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, आई एम वेरी डिप्रेस, यू नो डैट, ओह आई रियली डू डैट। बेटा ये डिप्रेस ना हो, मेहरबानी आपकी, इससे कोई मसले का हल नहीं होता। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, आपके खुद एतमादी, अपने ऊपर एतमाद करना है, कोशिश करनी है। आप अशरफुल मखलूक़ात में हैं, आप एफ़र्ट कीजिए, अल्लाह ताला आपको रिवार्ड देगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आप कोशिश करें और आपको रिज़ल्ट ना मिले। इस बात का ख़ास ख्याल रखें और दुआओं में आप याद हैं, आपको याद रखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी ज़रूर रिलेटिव स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियोस आपके सामने मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। इंशाल्लाह मज़ीद आपसे रेलेवेंट वीडियोस आ रही हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।